नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और हम लेकर आए हैं आज एक एवरेज का ऐसा कॉन्सेप्ट जो किसी भी एग्ज़ाम से अछूता नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट से सवाल आता ही आता है। आप सवालों को देखिए। आज का कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस तरह के सवाल जितने टाइप के होते हैं हम लेकर आए हैं, आप अच्छे से समझिए। इन सवालों को बनाने का जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो हम आपको बताएंगे कि सबसे अच्छे तरीके से, या यूँ कहें कि सबसे मिनिमम टाइम में सबसे कम कैलकुलेशन करके आप किस तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं। देखिए सवाल में क्या लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है। आप बात बहुत अच्छे से समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए। एक क्वेश्चन को आप अगर ढंग से समझ लेंगे तो अगले सवाल में इतना वक्त नहीं देना पड़ेगा समझने के लिए। देखिए लिखा है एक कक्षा में 30 छात्रों का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, 69। एक कक्षा में 30 छात्रों का जो एवरेज स्कोर है वो है कितना, 69। एक कक्षा में 30 छात्रों का एवरेज स्कोर कितना है, 69। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को 58 के बजाय 88 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था। वास्तविक औसत, या कई बार एग्जामिनर बोलते हैं यहाँ पे सही औसत क्या होगा। वास्तविक औसत, या कई बार एग्जामिनर बोलते हैं कि सही औसत क्या होगा। चूँकि गलती से पढ़ा गया, गलती से अगर आपने पढ़ा है 88 पढ़ लिया है तो वो गलत है, उसे आपको सही करना है, करेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा। इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं। एक बार और सवाल देख लीजिए अच्छे से कि एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को 58 की बजाय 88 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया। आप समझिए 88 के रूप में क्या हो गया, गलत तरीके से पढ़ा गया। 88 जो है वो नहीं था, वो संख्या एक्चुअल में 88 जो पढ़ा गया वो गलत था। एक्चुअल में वो था कितना, 58। 88 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया और होना कितना चाहिए था, 58 पढ़ा गया। नहीं, आपने उसे कैलकुलेशन में 88 शामिल कर लिया जबकि वो था कितना, 58। तो सही औसत क्या होगा। इस तरीके के सवाल को बनाने में कई बार आप इसमें ज़्यादा समय लेते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे मिनिमम समय में इस सवाल को एक्यूरेट तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए सीखते हैं इस सवाल को बनाना। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इस सवाल में एक छोटा सा पॉइंट। देखिए आपसे गलती क्या हुई, आपने 88 जो लिखा ये गलती थी। तो जो गलत हुआ है टोटल स्कोर में से बेसिकली क्या होगा, वो माइनस। जो गलती से आपने ऐड कर लिया था उसे आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जो आपसे गलत हुआ है उसे आपको हटाना पड़ेगा और इसको हटाकर इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, सही। इसे माइनस करके इसकी जगह क्या ऐड करना पड़ेगा, 58। इसे हटाकर इसकी जगह क्या माइनस करना पड़ेगा, 88 को माइनस करके इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, 58। यानी टोटल स्कोर में से आपको 88 हटाना है। टोटल स्कोर में से गलती से जो आपने लिखा है उसे हटाना है। गलती से जो आपने पढ़ा है या आपने काउंट कर लिया है या आपने उसमें जोड़ लिया है उसे आपको हटाना होगा। और जो सही है उसे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये कितने का फ़र्क देगा। आप देखिए टोटल स्कोर पर ये बाबू बड़ा है, 8 में से 8 गया 0 और 8 में से 5 गया 3। आप देख रहे होंगे कि सर ये -30 होगा। सर ये टोटल स्कोर पर, टोटल स्कोर जो है क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। टोटल स्कोर जो हो जाएगा वो -30 हो जाएगा, पहले से 30 कम हो जाएगा। टोटल स्कोर जो है, टोटल काउंट जो है, टोटल संख्या का योग जो है वो पहले से 30 कम हो जाएगा। अगर योग 30 कम होगा तो एवरेज कितना कम होगा, कितने लोगों का है, आप ध्यान से देखिए कितने लोगों का है, 30 छात्रों का है। तो जितने छात्र हैं उससे भाग दे दीजिए। अगर आपको देखना है कि जो 30 की कमी आएगी, ये जो 30 की कमी आएगी बेसिकली ये एवरेज में कितने की कमी होगी, एवरेज में कितने का फ़र्क पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं जी एवरेज जो है
टोटल स्कोर 30 कमी होगी, -30 होगा, टोटल स्कोर -30 होगा, और 30 स्टूडेंट का है बाबू, 30 ही छात्रों का है बाबू, 30 ही छात्रों का है, तो पता है एवरेज में कितने की कमी होगी, -1। एवरेज में कितने की कमी होगी, 1 की कमी होगी। पहले एवरेज 69 था, पहले एवरेज 69 था, वो गलत एवरेज था, 1 की कमी होगी तो सही एवरेज पता है क्या होगा, 68। इस सवाल को अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ना ही कोई ज़्यादा कैलकुलेशन होगा और सबसे कम समय में भी बनेगा और सबसे एक्यूरेट भी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट, लिखा है 50 छात्रों, 50 छात्रों की कक्षा में, 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक कितने हैं, 65 थे। बाद में पता चला कि किसी छात्र के किसी होगा, यहाँ देख लीजिएगा, इसे ठीक कर लिया जाएगा, किसी छात्र के अंक 38 की बजाय 83 जोड़ दिया गया था, तो सही औसत क्या होगा। देखिए गलती हुई, एक नंबर जो है उसे लेना क्या चाहिए था पता है, उसे लेना चाहिए था 38, जबकि इसके बजाय उन्होंने क्या ले लिया, 83। गलती हो गई। तो जो एरर हुआ, एक्चुअल में जो एरर हुआ उसको करेक्ट करना है, जो गलती हुई उसे सही औसत में तब्दील करना है, इसे सही करना है। तो बस वही तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसे बनाया जाए। आप देखिए, सबसे बेस्ट तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले सिंपल आपको देखना है क्या गलती हुई। सर 38 के बजाय उन्होंने 83 लिख लिया, 38 के बजाय उन्होंने 83 जोड़ दिया। 83 जोड़ना गलत था सर, वो हटा दीजिए। 83 जोड़ना गलत था सर, वो हटा दीजिए। इसकी जगह हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 38 जोड़ना पड़ेगा सर। पता है जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, बड़ा 83 है, घटा दीजिए, 8 5 13 5, 7 में से 3 गया 4, 45। आप समझिए क्या होगा, 45 और माइनस में। आप इस बात को समझें कि टोटल स्कोर पर, पूरे अंकों के योग पर 45 का फर्क पड़ेगा, वो भी -45। टोटल स्कोर जो है वो क्या होगा, -45। सही करने के लिए हमें टोटल स्कोर -45 करना पड़ेगा। और अगर टोटल स्कोर में 45 की कमी होगी तो एवरेज में कितने की कमी होगी, कैसे निकलेगा, बस सेम, -45 जो है वो टोटल स्कोर पर है और एवरेज में कमी निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कितने स्टूडेंट का है, 50 स्टूडेंट का डेटा है। तो बस आपको इसे 50 से भाग देना पड़ेगा। इसे किससे भाग देना पड़ेगा, 50 से भाग देना पड़ेगा, ताकि एवरेज में समझ में आए कि एवरेज में कितने की कमी होगी। ये हो जाएगा 5 9 45, 5 10 50। जब आप 10 से 9 को भाग देंगे तो 0.9, और एक्चुअल में ये माइनस है तो बाबू ये क्या होगा, माइनस, यानी एवरेज में -0.9 होगा। एवरेज पहले कितना था, आप देखिए एवरेज कितना था पहले, 65। एवरेज अगर पहले 65 था, उसमें से 0.9 घटा देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 63.1। 63.1, यहाँ 64.1 है, यहाँ भी, अच्छा सॉरी 65 है ना, तो 0.9 कम करने पर 64.1 होगा। 0.9 कम करने पर 64.1 होगा। पहले औसत से बाबू, पुराने औसत से, पुराने औसत में कितने की कमी होगी सर, ये तो -45 हो रहा था, बट ये तो टोटल स्कोर पे कमी होगा ना, टोटल स्कोर 45 कम हो जाएगा। तो एवरेज में कमी देखने के लिए हमें एवरेज करना पड़ेगा उसका, यानी जो -45 है उसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से भाग देना पड़ेगा। तो हमने देखा कि 0.9 एवरेज में कमी होगी। एवरेज में कमी अगर 0.9 है, पहले एवरेज 65 था बाबू, पहले एवरेज अगर 65 था, इसमें से अगर 0.9 कम कर देंगे तो बेसिकली क्या बचेगा, 64.1। 64.1। इस तरीके से इस सवाल को आप मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल, इस तरह से सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं। आप देखिएगा, आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि मॉक टेस्ट में, एग्जाम्स में बहुत बार आए हुए हैं। 50 से ज़्यादा बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। देखिए सवाल है कि 40 विद्यार्थियों के औसत
सवाल है कि 40 विद्यार्थियों का के औसत अंक 68 रहें। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 दर्ज हो गए हैं तो सही औसत क्या होगा। थोड़ा बहुत हिंदी में यहाँ प्रॉब्लम है, आप ठीक कर लीजिएगा। 64 दर्ज हो गए हैं तो सही औसत क्या होगा। समझना है इस सवाल को आपको कि भाई सर अब तक तो एक बार गलती हो रही थी, बट अब तो दो अंकों में दो बार गलती हो जा रही है, 2 मार्क्स में गलती हो गई है, 2 बार गलतियां हुई हैं, हो सकती हैं। सवाल में कई बार एग्ज़ाम में 3 बार गलतियों वाला सवाल भी आया हुआ है, वो सवाल भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आगे आने वाले सवालों में वो शामिल हैं। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, सेम टेक्निक, कोई चेंज नहीं करेंगे। हम क्या लिख रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे क्या गलती हुई। देखिए गलती से हमने 48 और 64 दर्ज किया। सर अगर आपने गलती से 48 और गलती से ही 64 दर्ज किया है तो ये आप हटा लीजिए, माइनस कर लीजिए, और इसके जगह पर क्या प्लस करना होगा, इसके जगह पर क्या प्लस करना होगा। सर इसकी जगह पर आपको सही अंक, 2 विद्यार्थियों के जो सही अंक थे 84 और 46, ये जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 84 और 46 को ही गलती से 48 और 64 दर्ज कर लिया गया, गलत एंट्री की गई, गलत जोड़ दिया गया सर। तो जो गलती हुई है उसे माइनस कर दीजिए, और जो सही है इसकी जगह क्या सही है, 84 सही है और 46, 84 और 46 के स्थान पर ही गलती से ये हुई थी, तो जो गलती हुआ है उसको हटा दीजिए और जो सही अंक है उसको जोड़ दीजिए। इस प्रकार आप देखेंगे कि 8 4 12 हो जाएगा, 6 4 10, 1 1 11, माइनस में इतना हुआ, ये हो जाएगा 6 4 10 का 0, कैरी 1, 8 4 12 1 13। आप इस तरह देख रहे होंगे कि इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस, कितनी प्लस होगी, 18। यानी टोटल पर 18 का चेंज आएगा, यानी टोटल सम पर, उसके योग पर, उसके समेशन पर, जो उसका डेटा का योग होगा, पूरे डेटा के योग पर क्या होगा, 18 प्लस होगा। अगर पूरे पर 18 प्लस होगा तो एवरेज में कितना प्लस होगा। एवरेज में देखने के लिए देखना पड़ेगा कितने विद्यार्थी का है, एवरेज निकालने के लिए हमें उतने विद्यार्थियों से भाग देना पड़ेगा। अगर ये 40 विद्यार्थियों का है, अगर ये 40 संख्याओं का एवरेज है, तो इस 18 को हमें किससे भाग देना पड़ेगा, 40 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए 18 बटे में 40, इस तरह जब हम इसे काटेंगे तो 4 दहा में 40, 4 चौक 16, पॉइंट 4 पंचे 20, 10 से जब इसे काटेंगे तो 0.45, यानी हम कह सकते हैं 0.45। और क्या होगा, देखिए क्या होगा, प्लस में है तो प्लस होगा, ये एवरेज में क्या हो जाएगा, 0.45 की वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा। पहले औसत कितना था, देखिए पहले औसत था 68, पहले औसत था 68, अब उसमें 0.45 बढ़ जाएगा तो अब हो जाएगा 68.45, 68.45। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। इसी प्रकार से जब 1 एरर हो तब भी, 2 एरर हो तब भी, 3 एरर हो तब भी, 4 एरर हो तब भी, क्या फर्क पड़ता है सर, जो एरर हुआ है उसको हटा दीजिए, जो सही है उसको जोड़ दीजिए, बस हो गया करेक्शन। टोटल में जब करेक्शन हो गया तो एवरेज करेक्शन भी पता चल जाएगा। जब टोटल में +18 होगा तो एवरेज भी निकल जाएगा इसका। भाई जितने स्टूडेंट का है, जितनी संख्याओं का है उससे भाग दे दीजिए, बस हो गया। जितने संख्याओं का है जब आप उससे भाग देंगे तो ये कैलकुलेट आराम से हो जाता है। जब आप 18 को 40 से भाग देंगे तो बस ऊपर नीचे जो भी कटना छटना है उसके बाद आप आराम से निकाल सकते हैं। कितना बढ़ गया भाई, 0.45 बढ़ गया। 18 को किससे भाग दिए, 40 से भाग दिए हैं। क्यों भाग दिए 18 को 40 से? 18 को 40 से इसलिए भाग दिए हैं ताकि हम देख पाएँ ये तो जो योग आ रहा है, ये जो प्लस हो रहा है, ये तो टोटल में होगा ना। ये जो सम का चेंज आ रहा है ये तो टोटल में होगा। हमने क्या देखना था, एवरेज में। हमने क्या देखना था बाबू, एवरेज में क्या होगा। तो हमने देखा कि अगर टोटल में +18 हो रहा है तो एवरेज जो होगा उसमें
प्लस 0.45 होगा। बस एवरेज निकालने के लिए भाग दे दिया गया है और बहुत सिंपल कैलकुलेशन से बहुत आसानी से आप सवालों का उत्तर बहुत कम समय में दे सकते हैं। और इस तरह के सवाल चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, इवन एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी बहुत आते हैं। तो इसे आप मिनिमम टाइम में करके अपना समय बचा सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 4, 18 प्रेक्षणों का औसत 124 है। बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षण 46 और 82। सेम क्वेश्चन है, बस इसको प्रैक्टिस के लिए हम ले आए हैं आपके लिए, ताकि आप इस पर थोड़े से और सवाल करके इसे और क्लियर कर सकें। देखिए क्या हुआ है, देखिए 46 और 82 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तव में कितने थे, 64 और 28। सर आपने गलत लिख दिया था, ये जो आपने लिखा था ना, ये गलत लिखा था आपने। ये 46 जो आपने लिखा और आपने 82 लिखा था, ये गलत था। इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए और इसकी जगह पर आप क्या लिखिए, जो सही है, जबकि वास्तव में वो था कितना, 64 और 28। जो गलती है उसे हटा दीजिए, जो एरर है उसे हटा दीजिए और इसकी जगह क्या कर दीजिए, 64 और 28 प्लस कर दीजिए, क्योंकि जो एरर है उसे माइनस करना पड़ेगा, जो गलत संख्या ऐड हुई है उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और जो सही संख्या है उसे ऐड करना पड़ेगा। वास्तव में जो संख्या थी 64 और 28, उसे प्लस करना पड़ेगा। देखिए 6 और 2 8, 8 4 12 1 13, माइनस में होगा 8 4 12 का 2 कैरी 1, 6 2 8 1 9, ये प्लस में होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखिए उधर 8 और ये 38, 8 8 16, यानी हो जाएगा 46। 46 भी जितने होंगे माइनस में, 46 भी कितने पे होंगे, -46 होगा। बेसिकली 46 भी क्या होगा, -46 होगा, 46 होगा। देख लीजिए एक बार, 6 2 8 1 9, 8 4 12, आहा ठीक तो है, 6 2 8, 8 4 12, ये 13 कैसे हो गया सर, यहाँ ठीक करिए, 8 4 12, कैरी तो आया ही नहीं था, जोड़ क्यों दिए सर। और इस कारण से क्या होगा, अब घटाने पर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 46 की जगह 36 हो जाएगा। अगर आप गलत बनाएंगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, गलत बनाएंगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो सही बनाइए। और प्लस और माइनस में क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस में से इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस का है, प्लस माइनस आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा 36 जो आएगा ये तो टोटल में माइनस होगा ना, एवरेज में क्या होगा, एवरेज में क्या होगा, इसके लिए निकालने के लिए एवरेज में क्या चेंज आएगा, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 36 को हमें भाग देना पड़ेगा, किससे, जितने स्टूडेंट्स का है, जितनी संख्याओं का है उससे भाग देना पड़ेगा, जितने स्टूडेंट्स का है, जितनी संख्याओं का है उससे भाग देना पड़ेगा। चूँकि ये 18 स्टूडेंट्स का है, 18 डेटा का है, 18 ऑब्जर्वेशन का है, तो हमें 18 से भाग देना पड़ेगा। और हमने देखा कि एवरेज में क्या होगा, -2, एवरेज में क्या होगा, -2। तो पहले एवरेज 124 था, पहले एवरेज 124 था, पहले एवरेज 124 था, अब -2 होगा तो एवरेज, नया एवरेज क्या हो जाएगा, या सही एवरेज क्या हो जाएगा, 122। सही एवरेज क्या हो जाएगा, 122। सही एवरेज क्या हो जाएगा, 122। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आज का 5वां नंबर सवाल, बहुत अच्छे सवालों के साथ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाद में पता चला छात्र 56 बजाय, वही सेम टाइप के सवाल हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए देखिए 14 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 की बजाय 74 चढ़ा गया। कितना गलत हुआ, देखिए 74 चढ़ा दिया आपने, हैं 42, आपने प्राप्तांक 56 की बजाय 42 चढ़ा दिया। तो जो आपने गलत चढ़ाया है, जो आपने 42 चढ़ाया ये गलत किया आपने, जो आपने 74 चढ़ाया ये गलत किया आपने। एक्चुअल में ये संख्याएं थी जितनी वो चढ़ाना चाहिए था ना, आपसे गलती हुई, इसीलिए तो सही करना है, सही औसत इसीलिए तो पूछा गया है आपसे कि 56 की बजाय आपने 42 चढ़ा दिया, तो 42 हटाइए और 42 हटाइए और इसकी जगह क्या चढ़ाइए, सही संख्या जो थी 56 की बजाय आपने 42 लिया है, तो 42 गलत लिया है, आप इसे हटा दीजिए
और क्या प्लस कीजिए 56। जो गलती होगी उसे हटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा। और 74, 32 की जगह क्या चढ़ गया है 74, तो 74 हटा दीजिए और क्या चढ़ा दीजिए 32। देखिए 4 2 6, 7 4 11, और इसे सॉल्व करेंगे तो 6 2 8, 5 3 8, ये प्लस में होगा। इन दोनों को जब सॉल्व करिएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करिएगा बाबू, तो क्या मिलेगा देखिए 116, इधर बच जाएगा 12, और 12 6 18 10 28। प्लस में या माइनस में सर? माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में। और 28 किस में चेंज होगा? टोटल में। टोटल में 28 की चेंज होंगी। एवरेज चेंज निकालने के लिए, एवरेज में चेंज निकालने के लिए, एवरेज में चेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 28 को किससे भाग देना पड़ेगा? 28 को हमें भाग देना पड़ेगा, 14 छात्रों का है इसलिए 14 से, 14 छात्रों का है इसीलिए 14 से। 14 दूनी 28, यानी -2 होगा। एवरेज में क्या होगा? -2 होगा, यानी 71 में से 2 घट के नया एवरेज क्या होगा, या सही औसत क्या होगा? 69 होगा। सही एवरेज क्या होगा? 69 होगा। तो एकदम कैलकुलेशन फ्री तरीके से बनाइए, मिनिमम कैलकुलेट करिए, और सवालों को बहुत अच्छे से आप मिनिमम टाइम में करेंगे तो सारे के सारे सवालों को आप कम से कम समय में पूरा कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देखेंगे कि अब 2 गलतियां नहीं हुई हैं। अब एग्जाम में पूछा हुआ ये सवाल है। अब जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि अब 3 संख्याओं में गलती हो गई। मार्क्स को लेते समय अगर 3 बार गलती हो गई तो सुधार कीजिए, सही औसत बताइए। गलतियों को सुधारने के बाद औसत बताइए, गलतियों को सुधारने के बाद औसत बताइए। सवाल को ध्यान से देखिए, गलतियों को सुधारने के बाद औसत बताइए। हमने ये सवाल आपके लिए बहुत सोच समझ कर चुना है। हम जानते हैं कि हर प्रकार का एक सवाल अगर बच्चे के सामने से गुजर जाएगा तो एग्जामिनेशन हॉल में उसे बनाने में तकलीफ नहीं होगी, बशर्ते कि आप चीज़ों से हौले हौले सही तरीके से प्रैक्टिस करते हुए गुजरें। एक सवाल ना बनाएं। इस तरह के जितने भी सवाल आपको दिखाई दें किरण पब्लिकेशन में या किसी भी एग्जाम सेट में, आप उसे मॉक टेस्ट में जिसमें भी बनाएं दम के बनाइए। जिस भी बुक से प्रैक्टिस करें, कोई भी बुक गड़बड़ नहीं होता। कमियां हम में होती हैं, किताबों में कमियां नहीं होती, कमियां हम में होती हैं। टीचर्स में कमियां नहीं होती। आप खुद की कमियों को निखारिए। किसी भी बुक से, आप जिस भी किताब से आप प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी किताब से जिससे भी आप प्रैक्टिस करते हैं, उससे आप इस तरह के सवालों को एक साथ कलेक्ट करके अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसे हमने बताया है वैसे प्रैक्टिस करें, आप इसे मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। बहुत कम समय में इन सवालों को आप बना पाएंगे। यह पता चला कि 3 संख्याएं जो हैं, अंक की जगह संख्या रहता तो अच्छा होता। 3 संख्याएं जो हैं वो 64, 62 और 84 को, बाबू 64, 62 और 84 को गलती से, होना था 64, होना था 62, होना था 84, लेकिन गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए। क्या करते हैं? एकदम गलत बात है, गलती हो गई आपसे। आप 68 जो लिखे हैं वो गलती से लिखे हैं, आपने जो 65 लिखा वो गलत लिख दिया, आपने जो 73 लिखा वो भी आपसे गलती हो गई। आपसे 3 गलतियां हो गई। उन तीनों को निकालिए, टोटल सम में से उन तीनों को माइनस कीजिए, और इसकी जगह जो इसके बदले सही था, आपको लेना था 64 वो लीजिए, आपको लेना था 62 वो लेना पड़ेगा, और आपको लेना था 84। इन सबको प्लस कीजिए। जो संख्या सही था उसे प्लस करेंगे, और जो गलती से लिखा था उसे माइनस करेंगे। इन तीनों को गलती से लिखा गया था, हटा देंगे। इसके बदले हम क्या ऐड करेंगे? जो सही संख्या है। जब हम आगे इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 8 5 13, ये 5 3 8 8 16 का 6, कैरी 1, 6 6 12 और 8 20। ये माइनस में आएगा, ये हिस्सा प्लस में होगा। 4 4 8 2 10 का 0, कैरी 1, 6 6 12 8 20 और 1 21, 210। ये क्या आएगा? प्लस में। आप देख पाएंगे ये माइनस में है, ये प्लस में। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या मामला होगा? प्लस का होगा। और 10 में से 6 जाएगा तो 4, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 10 में से 6 जाएगा तो 4। बस आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ये +4 होगा, ये तो टोटल पे होगा ना सर, ये तो उसके कुल योग पर होगा ना सर। हाँ बिल्कुल, कुल योग पर 4 होगा। -4 जो होगा वो +4 जो होगा वो कुल योग पर होगा, टोटल सम पर होगा, उस सभी डेटा के योग पर होगा। बट अगर हम एवरेज में चेंज चाहें तो एवरेज को सही करना है ना सर। तो एवरेज में अगर हम चेंज करना चाहें तो इस 4 को, बाबू हम +4 को
एवरेज के रूप में अगर कहें कि ये तो टोटल पे +4 होगा, हम एवरेज में चेक करें तो कितना होगा? अगर हम एवरेज में चेक करना चाहें कि क्या होगा, तब कैसे करेंगे? जितनी संख्याओं का है बाबू, जितनी संख्याओं का है उससे भाग देना पड़ेगा, जितनी संख्याओं का है उससे भाग देना पड़ेगा। 4 से 40 से भाग देना पड़ेगा। 4 से हमने नीचे भी काटा, 4 से ऊपर भी। 10 से अगर हम इसे काटेंगे तो 0.1, और चूंकि ये प्लस है तो हमारी वृद्धि भी कितनी होगी? 0.1 की वृद्धि होगी। पहले औसत 72 था, उसे अगर हम करेक्ट करेंगे, उसे जब हम सही करेंगे तो हम लिखेंगे 72.1, सिर्फ प्लस कर देंगे बाबू 0.1, सिर्फ प्लस कर देंगे बाबू, सिर्फ 0.1 प्लस कर देंगे। आप कह सकते हैं कि इसे अलग से क्या करना, 4/40 कर लेते हैं, यहीं 0.1 दिख रहा था, मार देते हैं आंसर। और छोटा आप कर लीजिएगा, मेरा काम आपको सिखाना है, तो हम थोड़ा हौले हौले ही चलेंगे। आप अपनी स्पीड बढ़ाइए और बढ़ेगी भी, अपने आप बढ़ेगी। जब आप सही कंटेंट को सही तरीके से बनाएंगे, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 7वें सवाल की ओर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। आप पाएंगे इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। एक तो संख्या लेने में गलती हुई, मान लीजिए 40 को आपने 45 लिया, 15 को आपने 25 ले लिया, एक तो आप ये गलती कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा एक और गलती हुई कि आप टोटल में भी एरर कर दे रहे हैं। आपको कुल संख्या पहले 100 दिख रही थी, अब तो केवल 90 थी। सवाल को बढ़िया से समझिएगा। 2 सवाल हमने इस तरह का लिया है, एक सवाल हमने ये लिया है, ये भी सवाल एग्जाम का ही, और एक सवाल हमने ये लिया है इसी तरह का सवाल। देखिए इसमें भी एरर हुआ है, बहुत सारे एरर हैं। इसको कैसे आप दुरुस्त करेंगे एग्जाम में? आखिर ये सही एवरेज जो पूछा गया है कि किस तरह से बनाएंगे? तो 2 सवाल इस तरीके का हमने लिया है, जो कि इस कॉन्सेप्ट को, आप इस तरह के कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट को आपके कॉन्सेप्ट को ये निखार देगा। बस आप मन लगाकर ध्यान से मेरा वीडियो देखिए। क्या हुआ देखिए, अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है सर? पहले 100 संख्या का औसत जो शुरू में गिवन है, 100 संख्याओं का एवरेज कितना है? 63। 100 संख्याओं का, 100 संख्याओं का एवरेज है 63। बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिएगा, रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हो या एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स हो, उसमें इस तरह के सवाल बहुत सारे आएंगे। आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो इन सवालों को मिनिमम टाइम में करके आएंगे। तो चलिए ध्यान से सीखिए किस तरह से बनाएं कि ये सबसे जल्दी बने, सबसे कम समय बने, ताकि समय बचाकर आप किसी और क्वेश्चन को दे सकें, किसी और सेक्शन में दे सकें, आप ज़्यादा क्वेश्चन बना सकें। देखिए 100 संख्याओं का एवरेज 63 है, लेकिन यह पाया गया कि दो संख्याओं जिनका मान 37 और 76 है, इन संख्याओं को गलती से क्रमशः 73 और 67 के रूप में गणना की गई। गलती हुआ सर, सबसे पहले जो गलती हुआ उसे सुधारा जाए। सबसे पहले जो गलती हुआ, क्या गलती हुआ है? देखिए ये गलती हुआ सर, आपको 73 नहीं लेना चाहिए था, इसे आप हटा दीजिए। और आपने 67 भी गलत काउंट किया है, आप 67 को भी हटाइए। जो भी आपसे गलती हुई आप उसे हटा दीजिए, जो गलती हुई उसे माइनस कर दीजिए। और पता है ये संख्याएं बेसिकली थी कितनी? 37 और 76 थी। सर ये जो संख्याएं थी वो 37 और 76 थी। आपने गलती से 73 और 67 ले लिया था, आपने गलती से 73 और 67 ले लिया था, तो 73 और 67 को हमने हटा दिया। 73 और 67 को जब हम हटा देंगे तो अब क्या बचा भाई? हमने अब इसे सही करना है, तो जो गलती हुई उसे हटा दीजिए, और जो सही है उसे प्लस करना है। 37 भी प्लस होगा और 76 भी प्लस होगा। सर जो गलती हुई है उसे हटा दीजिए और जो सही है उसे जोड़ लीजिए। 7 3 10, 0 कैरी 1, 6 6 12 1 13 1 14, यानी 140 माइनस में आएगा, 140 माइनस में आएगा। और ये देखिए 7 6 13 का 3 कैरी 1, ये दिखाई नहीं देगा, ये तो रुक जाइए, सही पेन होना चाहिए बैकग्राउंड के हिसाब से। ये देखिए 6 6 12 1 13 का 3 कैरी 1, 7 3 10 और 1 11, ये प्लस में होगा बाबू, ये प्लस में होगा, ये प्लस में होगा, आप समझिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो टोटल में चेंज आएगा, माइनस 140 और प्लस 1 तो 13 की वजह से माइनस में आएगा, और 40 में से 13 जाएगा तो 7 और ये 27।
टोटल में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा 27 का, और पता है माइनस होगा या प्लस, माइनस होगा। अब टोटल में ही चेंज को हम यहीं से दुरुस्त करेंगे, क्योंकि सवाल को आप आगे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यदि साथ ही, देखिएगा, यदि साथ ही यह भी पाया गया कि कुल संख्या केवल 90 थी, यानी ये जो संख्याएं जिसे हम 100 समझ रहे हैं बेसिकली ये 90 ही थी। आप इस बात को समझिए, यानी हम एक बात सबसे पहले समझिए, एक बात सबसे पहले समझिए कि हमसे क्या गलती हुई कि हमने 100 संख्याओं को मानकर निकाला, जबकि वो टोटल संख्या थी कितनी, मात्र 90 थी, मात्र 90 थी, केवल 90 ही संख्याएं थी। और हमने यहाँ भी गलती कर दी, हमने यहाँ भी गलत काउंट कर लिया, हमने 100 को 90 को हमने क्या ले लिया, 100 ले लिया, जबकि वो कितनी थी, 90 थी, जबकि वो कितनी थी, 90 थी। तो अब कैसे ठीक करेंगे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 27 जो माइनस होगा ये तो टोटल में होगा, ये तो सम में होगा, ये तो सबके योग में होगा, तो यही दुरुस्त करेंगे योग। योग को कैसे दुरुस्त कर लेंगे, देखिए आप सीखिए। अगर 100 संख्याओं का एवरेज 63 है, अगर 100 संख्याओं का एवरेज 63 है, तो आपको पता है इसका योग कितना होगा, योग बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर, योग बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर। एवरेज है 63 का और 100 संख्याओं का है, तो 63 गुना 100, योग बराबर होता है एवरेज गुना नंबर। आगे ध्यान देंगे आप कि योग में क्या होगा, 27 कम हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, 27 कम हो जाएगा, योग क्या होगा, 27 कम हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा योग हो जाएगा 62 और 27 कम होगा तो हो जाएगा 73, 6273। सही योग ये होगा। और सही एवरेज निकालने के लिए हमें इसे किससे भाग देना पड़ेगा, सही संख्या से। संख्या कितनी थी, 90। अगर हम चाहते हैं कि सही एवरेज निकले, अगर हम सही एवरेज चाहते हैं, अगर हम सही एवरेज चाहते हैं, तो हम सही योग को, योग तो हमने ठीक कर लिया है, योग तो हमने ठीक कर लिया है, इसे हमें किससे भाग देना पड़ेगा, 9 से भाग देना पड़ेगा, 90 से भाग देना पड़ेगा। 90 से क्यों भाग दे रहे हैं, संख्याएं तो 100 थी, गलत थी, संख्या 100 नहीं थी, 90 थी, 90 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके सही एवरेज निकलेगा। चलिए हम इसे 9 से काटते हैं, 9 दहा 90, 9 से काट रहे हैं, 9 से 9 छक 54, 8 87, 99 81, 99 81, क्या बचा 6 63, 9 सत्ते 63। 10 से अगर इसे काटेंगे, 10 से अगर इसे काटेंगे तो सही औसत मिलेगा 69.7, 69.7, 69.7, सही औसत मिलेगा 69.7। ये इस सवाल को बनाने का बहुत अच्छा मेथड है। सिर्फ आप गलती चेक करिए, जो भी प्लस माइनस हो, टोटल में जो भी चेंज होने वाला हो उसे टोटल में ही चेंज कर दीजिए, और फिर सही एवरेज के लिए 100 की जगह 90 से भाग दे दीजिए। बहुत अच्छा मेथड है। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, और आज का आखिरी सवाल भी, जो कि इसी तरह का सवाल है। इसी तरीके का एक और सवाल हम लाए हैं आपके लिए, वो प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 100 चीज़ों का औसत 46 है, बाद में ये पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ा गया। चलिए इसे छोटा कर लेते हैं। देखिए 100 चीज़ों का औसत 46 है, बाद में यह पता चला कि 16 को गलती से, बाद में यह पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ा गया है। पढ़ना चाहिए था 16, पढ़ लिए 61, हटाइए, गलती ठीक करिए, माइनस करिए, 61 को माइनस कर दिया हमने, और उसकी जगह क्या कर दिया, प्लस 16। और 43 को 34 पढ़ लिया गया है। कैसे पढ़ लिया आपने 34, गलती की आपने, हटाइए इसे, और इसकी जगह क्या सही किया के लिखिए, 43। चलिए आगे हम कैलकुलेट करते हैं। 4 1 5 6 3 9, यानी ये माइनस में होगा, और यहाँ 6 3 9 4 1 5, 59 जो होगा वो प्लस में होगा। आप देखेंगे कि इसका जो चेंज होगा, एक्चुअल में सम करेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 में से 9 जाएगा, 9 6 15, 8 में से 5 जाएगा तो 3, 8 में से 5 जाएगा तो 3, यानी 36। 36 भी किस में, प्लस में या माइनस में, माइनस में, यानी 36 एवरेज में कमी, एवरेज बोल रहे हैं सॉरी, टोटल में 36 की कमी होगी, योग में 36 की कमी होगी, योग में 36 की कमी होगी। और योग कितना है देखिए, जब 100 चीज़ों का एवरेज है 46, 100 चीज़ों का है
और एवरेज 46 है तो इसका योग कितना होगा 4600। औसत गुने नंबर, औसत गुने नंबर, 46 संख्या 6 संख्या और 46 का औसत, तो औसत है 46, संख्याएं हैं 100, गुना कर देंगे तो योग बराबर हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर। 46 एवरेज है और 100 नंबर है, तो 46 गुना 100 4600। चलिए चेंज करिए इसमें -36 का। जब आप 36 माइनस करेंगे तो बेसिकली क्या मिलेगा वो देखते हैं हम लोग। 4500 और 36 घटना है 100 में से, तो हो जाएगा 64, 4564। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सही एवरेज निकालते हैं। करेक्ट एवरेज क्या होगा, जो गलतियां हुई उन्हें हमने सुधार लिया, तो सही एवरेज कितना होगा। सही एवरेज निकालने के लिए सही योग को, सही सम को हमें सही नंबर से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग नहीं देना पड़ेगा। देखिए आगे क्या लिखा है, देखिए आगे इसमें, यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या 100 नहीं, ये कैसे, हिंदी यहाँ एरर है, 100 नहीं, 100 नहीं बल्कि मात्र 90 थी, 100 नहीं थी। टोटल योग जो संख्याओं का आपने लिखा, यह भी पता चला कि चीज़ों की संख्या, जो संख्या आप समझ रहे हैं कि 100 चीज़ों की 100 चीज़ें हैं, एक्चुअल में 100 चीज़ें हैं ही नहीं, वो तो 90 चीज़ें हैं। संख्या 100 थी ही नहीं बल्कि क्या थी, मात्र 90, तो 90 से भाग दे देंगे। 9 दहा में 90, 9 से इसे काटेंगे तो 9 पंचे 45, 6 0, 9 सत्ते 63, अब पॉइंट लग जाएगा, 1 10 9 एकम 9। 10 से जब इसे काटेंगे, 10 से जब हम इसे काटेंगे तो क्या होगा, देखिए 50.71। ऑप्शन में आपको इतना ही मारना है, 50.7। तो इस तरीके के सवालों को बनाने का हमने आपको सही अप्रोच बताया, बेस्ट टेक्निक दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज आपने एवरेज में एरर करेक्शन मेथड को, आज आपने एवरेज में जो एवरेज के एरर दिए रहते हैं कि एरर को करेक्ट करके सही औसत बताइए, उन सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीखा। हम भी इस तरीके से आपको बहुत मेहनत करते रहेंगे और बहुत अच्छा कंटेंट देते रहेंगे बेस्ट टेक्निक के साथ, और आप अपने बनाने के तरीकों में खूब सारा सुधार करेंगे। और सुधार सिर्फ एक क्वेश्चन देख के नहीं होगा, जैसे आप हमारा वीडियो देखते हैं, प्रयास कीजिए कि इसके अलावा भी 8-10 सवाल आप प्रैक्टिस करें, जिस भी किताब से करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सही करना है, बस अपने आप को प्रैक्टिस में रखना है और खूब अच्छे कंटेंट को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। सही टेक्निक से बनाएंगे तभी हम सारे सवालों को सही समय में कर पाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।